हेलो प्यारे बच्चों, तो बेटा कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त और तंदुरुस्त। तो मैं कुंदन कुमार शर्मा स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन हिंदी माध्यम चैनल में। तो विद्यार्थियों, क्या देख रहे हैं आज है क्लास 12वीं की गणित और सांतत्य एवं अवकलनीयता। अगर ये सांतत्य एवं अवकलनीयता यानी कौन सा बेटा, अब प्रतिलोम फलन का पार्ट 3 इसमें टॉपिक चलने वाला है। तो चैप्टर भी बहुत शानदार है और टॉपिक भी बहुत शानदार है। इसका मतलब पार्ट 3 अगर है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो आपने देख चुके होंगे। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो पार्ट 3 उससे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से चलते हैं, हम देखते हैं अगला सवाल। तो क्या है ये, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कितना बेटा 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये वाले सवाल में क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो सबसे पहले एक बार चेक कर लेते बेटा क्या होगा। यदि हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कभी समस्या है तो एक्स बराबर क्या लेना है, ये आपको ध्यान रखना था। तो एक्स बराबर ले लेंगे बेटा कितना, साइन थीटा। तो ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर। और कभी एक काम करो, और दूसरा चीज, थीटा अगर यहां रखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब एक्स बराबर साइन थीटा और थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब मेरे बच्चे यहां उठ के आ जाओ। तो ये जो सवाल था बाई बराबर कितना, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कितना बेटा 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गुड। अब यहां पे सॉल्व क्या करना था, हमने बोला था x बराबर आप साइन थीटा ले लो, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है क्या, नहीं, सबसे पहले सवाल को इजी करिए। सवाल इजी रहेगा ना, फिर क्या दिक्कत है, समस्या ही नहीं होगी। तो आओ बेटा पहले सवाल इजी करते हैं। तो कॉस इनवर्स 2x और x की वैल्यू कितना माना था, साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 साइन थीटा, और यहां पे कितना कॉस थीटा। क्यों बेटा कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा मैं बता दूं तो सुनो, यही बताना चाह रहा था मैं उस टाइम। अगर ऐसा लेते हैं तो x बराबर साइन थीटा, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कितना हो जाता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कितना कॉस थीटा। बच गया ना। तो दूसरा वाला क्लियर हुआ बेटा। अब आगे जल्दी से देखिएगा कितना कॉस थीटा। अब बाई बराबर एक बार बताऊं, यह है कॉस इनवर्स, ये काय का फार्मूला हो गया याद करिए, तीसरा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना, साइन 2 थीटा। फार्मूला याद आया, तो फार्मूला याद करिए, साइन 2 थीटा का फार्मूला कितना, तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो बड़ा प्यारा सा टॉपिक होता है ये, थोड़ा सा बस फार्मूले का नॉलेज हो जाए तो मजा आ जाए। फिर भी अगर फार्मूले का नॉलेज नहीं तो भी चिंता की बात नहीं है, आपका प्यारा सा टीचर बगल में फार्मूला और हिंट हमेशा लिखते जाएंगे। और बेटा लेकिन लिखने का मतलब ये क्या है कि हर बार आपको ध्यान करना है, कॉपी में प्रैक्टिस करती रहनी है ना। तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे। अब कॉस इनवर्स को कैंसिल करने के लिए यहां कॉस चाहिए। अब एक बात ध्यान दीजिए, आगे कितना है कॉस इनवर्स, लेकिन बगल में कितना है बेटा, तो साइन 2 थीटा। अब कॉस इनवर्स को कैंसिल कौन करेगा, सिर्फ कॉस। तो भाई साहब यहां तो साइन है, तो इस साइन वाले भैया का क्या करें, तो मैं बताता हूं, साइन को ऐसा कुछ करो कि वो कॉस में चेंज हो जाए। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहली बात ये, चौथी बात और पांचवी बात। तो पांचवी बात पहले आपको पता है कि अगर कॉस इनवर्स है तो यहां पे कॉस होना चाहिए। अब कॉस थीटा रहेगा तो आंसर थीटा आएगा, लेकिन क्या ऐसा है, नहीं है। तो क्या करना है हमें, तो जो करना है उसके बारे में देखिएगा। साइन 2 थीटा अगर हो यहां पे तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब थीटा की जगह 2 थीटा। अब ध्यान दीजिए, कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये तो लिख सकते हैं। तो आओ बेटा, सबसे पहले कॉस इनवर्स, और यहां पे साइन की जगह कितना, कॉस पाई बाई 2 माइनस कितना 2 थीटा। अब बाई बराबर कॉस इनवर्स से कॉस कट गया तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब बाई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो थीटा की वैल्यू हो जाती है बेटा कितना, साइन इनवर्स एक्स। कहां है, तो ये देखो, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। अगर ये आपको क्लियर है ना, तो क्या आपको चाहिए, क्या डिफरेंशिएशन कि क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन।
तो सर क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन भी चाहिए, मतलब क्वेश्चन का सरलीकरण भी चाहिए। सरलीकरण इसलिए चाहिए होता ताकि हमारा डिफरेंशिएशन इजी हो जाए। ये अब देखिए, ये जो कॉस इनवर्स ऐसा टर्म्स था उसकी जगह आप सिंपल सा टर्म्स लेके आए। अब देखिए डिफरेंशिएशन, देखो तो डिफरेंशिएशन में कुछ ज्यादा दम नहीं है, डिफरेंशिएशन एकदम नॉर्मल होता है। क्या है ना कि डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं है आपको, तो बाई बराबर लिख लो, अतः क्या बाई बराबर, तो बाई बराबर कितना बेटा लिखो जरा, पाई बाई 2, मतलब एक कांस्टेंट, अभी माइनस कितना बेटा 2 और कितना है साइन इनवर्स x। आपको क्या करना, अवकलन करना है, तो लिख दीजिए दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन यानी डी अपॉन डी एक्स लेने पर, अब दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लेने पर क्या हो जाएगा बेटा, तो देखिए बाई के आगे और ये पाई बाई 2 कांस्टेंट के आगे -2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स के आगे, इन सब के आगे क्या लग जाएगा बताओ, चलो 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 बताओ फटाफट, तो इनके आगे लग जाएगा डी अपॉन डी एक्स, कितना बेटा डी अपॉन डी एक्स। तो ये इनडायरेक्टली कितने बन जाएंगे आगे बताओ, जल्दी बोलिए, तो ये हो जाएंगे बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहां पे कितना डी अपॉन डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 एक बार, और एक बार कितना 2 कांस्टेंट है तो बाहर, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ कितना साइन इनवर्स एक्स। अगर ऐसा है तो फिर आप समझ लो क्या बनने वाला है, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 -2। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना मैं बताता हूं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा माइनस के 2 के अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कितना प्यारा सा उत्तर आया, आप देख रहे हैं, वाह एकदम मजेदार है, कमाल का सवाल था ये, है ना। तो ध्यान दीजिए बेटा, पहला सवाल एंड हुआ, एक बार चाहें तो इसी को आप दोबारा सुन सकते हैं। तो सुनने में क्या था बेटा, आपको ये हिंट पता होना चाहिए था कि कभी हमारे पास ऐसा कंडीशन आ जाए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, तब एक्स बराबर क्या ले सकते हैं साइन थीटा, और साथ ही साथ आप कॉस थीटा भी ले सकते हैं। तो हमने तो साइन थीटा लिया था और कॉस थीटा लिख दे रहा हूं मैं, और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा भी ले सकते हैं और साइन थीटा भी ले सकते हैं। तो अभी आपने साइन थीटा लिया था, तब थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब यहां पे कितना हो जाएगा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, तो 2x की जगह साइन थीटा, अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, जिसका कॉस में अगर चेंज करेंगे तो 90 माइनस थीटा यानी पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा करना। अब ये कॉस 90 माइनस थीटा जैसे ही हुआ तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो पाई बाई 2 माइनस का कितना 2 थीटा बच जाएगा। अब बेटा पाई बाई 2 माइनस 2, अब थीटा की वैल्यू यहां देख लो बेटा साइन इनवर्स एक्स, तो हमने उठा के साइन इनवर्स एक्स रख लिया। अब जैसे ही हुआ ये सवाल को हमने कॉपी पेस्ट किया बेटा, अब हमें चाहिए था अवकलन, अगर अवकलन चाहिए था तो दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स ले लिया था, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 डिफरेंशिएशन ऑफ अगेन साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन का फार्मूला होना था। तो उम्मीद है बेटा आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, है ना, ओके नोट कर लीजिएगा ना, तो बहुत अच्छा काम आने वाला है आपको, क्लियर है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है बेटा कितना, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2, कितना है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। अच्छा मेरे मुंह से हिंट भी निकाल दिया मैंने, कॉस एक्स अपॉन 2। तो ध्यान दीजिए ये क्या बोला मैंने, तो ध्यान दीजिएगा एक फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला क्या का होता है बता, 2 कॉस स्क्वायर जो भी थीटा है उसका आधा, याद है ये फार्मूला। तो 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब जब मैंने हिंट दिया था तो 1 प्लस एक्स की जगह मैंने क्या बोला था कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। अच्छा तो ठीक है सर कोई बात नहीं, पहले हम फार्मूला ले लेते हैं। तो पहला ये जनरल नॉलेज है। अब दूसरा मानिए लेट कितना एक्स बराबर कितना चाहिए कॉस थीटा, और कभी थीटा की जरूरत पड़ेगा तो कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो बेटा क्या, तो लिखिए पहले तो बाई बराबर कितना बेटा बोलो, तो बाई बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट,
1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितना बेटा कॉस थीटा, और अपॉन में 2। तो सुनो सबसे पहले क्या लिखना है, कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, ओके डन। 1 प्लस कॉस थीटा मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर जो भी थीटा है उसका आधा, होल अपॉन 2। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो देखो ये कितना कॉस इनवर्स अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आगे देखो अंडर रूट से 1 कट जाएगा बेटा, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाई 2। अब कॉस इनवर्स से कॉस कटेगा तो थीटा बाई 2। अच्छा कटेगा, ये जो शब्द है आप यूज कर सकते हैं लेकिन काट मत दीजिएगा, है ना, तो उसको बोलते हैं सरलीकरण में या नॉर्मलाइजेशन के बाद ऐसा टर्म्स आएगा। अब आगे देखिएगा बड़ा इजी है बेटा, एकदम टर्म्स जो है ना, आहा क्या अद्भुत है एकदम। तो बाई बराबर कितना है थीटा बाई 2, तो बाई बराबर थीटा बाई 2 मतलब 1/2 और कितना थीटा। अब ध्यान दीजिएगा बाई बराबर कितना 1/2 और थीटा की वैल्यू कितना बेटा, तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, कितना बेटा जी कॉस इनवर्स एक्स। लेकिन क्या आपको सरलीकरण करना था क्या, हाँ सर सरलीकरण पहला रूल था, और उसके बाद जब सरलीकरण हो जाए यानी कि इस क्वेश्चन का एकदम नॉर्मल फॉर्मेट आ जाए, तब इस सवाल को आपको सॉल्व करके डिफरेंशिएशन निकालना था यानी अवकलन निकालना था। अब देखिएगा लिख दीजिएगा डी अपॉन डी एक्स लेने पर, अगर डी अपॉन डी एक्स अगर आपने लिया है इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ बाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा हाफ ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स 1/2। अब कॉस इनवर्स एक्स बराबर -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये देखो कितना इजी फार्मूला क्रिएट हो गया, बताओ डी वाई बाई डी एक्स बराबर हाफ ऑफ -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद है ये वाला सवाल आपको बड़ा इजी लगा होगा और आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो वैसे भी सवाल बहुत ज्यादा टफ नहीं था बेटा, लेकिन ये क्या ना कि आप डायरेक्ट कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते तब आपको दिक्कत आती। तो आप सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप उसको नॉर्मल बनाइए, जैसे ही वो सवाल नॉर्मल हो गया आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। अगर आपने दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया मतलब लो भैया सवाल सॉल्व हो गया। तो चलिए बेटा चलते हैं अगले सवाल की तरफ। टीम रेडी रहिए एकदम, सवाल ऐसे आते रहेंगे और आप उसको सॉल्व करते रहना है, इतना देर रुकना नहीं है बेटा। आइए सवाल नंबर 3 है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2। तो प्यारे से देखिएगा, अब अगर यहां देखो पिछले वाले सवाल में क्या था, पिछले वाले सवाल का हिंट दे दूं तो देखो पिछले वाले सवाल में प्लस था, यहां पे माइनस है। तो देखो 1 माइनस ये कितना था। अच्छा एक बार मैं दिखाना चाहता हूं कि पीछे वाला जो आपका सवाल है ना, चेक करो यहां पे कितना है कॉस, और इसी सवाल में आपको यहां क्या साइन इनवर्स। अच्छा इस वाले टर्म्स उतना अंतर नहीं है, यहां देखो 1 प्लस कितना कॉस एक्स है। अब नए वाले सवाल में कितना बेटा 1 माइनस कॉस एक्स है। तो एक बार मैं इसी चीज का पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाना चाहता हूं, देखो ठीक है, ठीक है। अब देखिए यही वाला सवाल था 1 माइनस एक्स अपॉन 2। तो मैंने बोला था कि अगर 1 प्लस कॉस एक्स रहता तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता। तो सुनिए बेटा इसमें भी बहुत टफ नहीं होता है, ये वाले सवाल में प्लस की जगह माइनस आ गया। बस अगर प्लस की जगह माइनस आ गया है तो इसको क्या करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा अगर प्लस की जगह माइनस आ गया बेटा तो आपको क्या करना है, तो सुनिए बस ध्यान से, लेट बाई बराबर पहले साइन इनवर्स। दोनों सवालों में कंपेयर करके पढ़ने लगोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। क्या है कि सवाल जब एक जैसे आते हैं तो बालक हमारा कंफ्यूज होता है। तो ध्यान दीजिए पिछले वाला प्लस था तो उसका फार्मूला था तो प्लस एक्स कैसे था बेटा 1 प्लस एक्स। अब आज है बेटा 1 माइनस एक्स। तो देखो इसका हिंट मैं कहां से देता हूं, इसके लिए हिंट आप देख लो, दो फार्मूला लिख लो। अगर 1 प्लस हमारे पास cos x होता था तो फार्मूला था बेटा 2 cos स्क्वायर x का आधा। अब 1 माइनस एक्स है बेटा तो 2 कितना 1 प्लस कितना है 1 प्लस नहीं 1 माइनस एक्स तो बराबर कितना 2 साइन स्क्वायर जो भी x है उसका आधा। तो ये बड़ा सिंपल आने वाला है। तो 1 प्लस एक्स रहे तो 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस एक्स रहे तो 1 माइनस कितना कॉस एक्स। अब ध्यान दो x की जगह यहां पे क्या होगा cos x बराबर यानी कितना 1 माइनस
कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स का आएगा फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर जो भी एंगल उसका आधा। अब अगर यहां x है तो x का आधा, अगर वहां 4x होता तो 4x का आधा कितना होता था 2x, अगर यहां 10x हो जाता तो 2 साइन स्क्वायर 10x का आधा यानी 5x। अब सोचो इस सवाल का यहां क्या मतलब है। तो देखो सर, जब 1 माइनस एक्स था और 1 मतलब अभी तो 1 माइनस एक्स है, और जब 1 प्लस एक्स था तो 1 प्लस एक्स तो हमने वो फॉर्मूला लगाया। अब 1 माइनस एक्स है तो नीचे वाला फॉर्मूला दिख रहा है। तो यानी कि आपको क्या लेना था, तो आपने देखो मैंने यहां पे एक्स लिखा था, याद करो, एक्स को मिटा करके मैंने कितना कॉस एक्स लिखा, मतलब आपको भी लेट एक्स बराबर कितना कॉस एक्स, कैसे, ये देखो ऐसा कंपेयर कर लो, तो x बराबर cos x। तो आगे देखिएगा बेटा, y बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह कितना रख लें, 1 माइन बराबर x। अच्छा इधर x तो इधर x नहीं, इधर कुछ और सिंबल यानी थीटा, ताकि यहां थीटा बराबर कुछ रखें तो कितना हो जाएगा ये cos इनवर्स x। अब आगे सुनिएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स x, तो 1 माइनस एक्स की जगह कितना रख दें बेटा cos थीटा अपॉन में 2। अब अंडर रूट में कितना 2 साइन स्क्वायर जो भी थीटा है उसका हाफ अपॉन 2। अच्छा y बराबर ये आपका साइन इनवर्स एक्स चलता जाएगा, तो y बराबर बेटा साइन इनवर्स एक्स चलता ही जाएगा, 2 से 2 कट गया, बच गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब कितना बच गया बेटा बोलो, तो क्या बच गया बेटा y बराबर साइन इनवर्स के बाद स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा तो बचेगा बेटा साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। तो y बराबर बच गया साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा कितना थीटा बाई 2, तो y बराबर कितना हाफ ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी बताओ, थीटा की वैल्यू चेक करो उधर, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा इस बार साइन इनवर्स से साइन डायरेक्ट कट गया, तो पिछली बार क्या था ना कि कॉस था और इधर साइन था, तो हमें साइन को कॉस में पहले चेंज करना पड़ा था, लेकिन इस सवाल में बड़ा इजी रह गया, साइन इनवर्स साइन से डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया, बराबर हमारे पास थीटा बाई 2 मिल गया। अब जब मेरे बच्चे ऐसा मिल गया है, इसका मतलब जब हमें डी अपॉन डी एक्स बोथ साइड लेंगे, है ना, बोथ साइड मतलब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लेने पर या दोनों तरफ अवकलन लेने पर, है ना, तो डी अपॉन डी एक्स बोथ साइड। अब प्यारे भैया एक बात बताओ, बाई अगर है तो बाई कट कितना आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा बाई के आगे। अब यहां कितना है हाफ ऑफ कॉस इनवर्स, अगर एक्स है तो इसके आगे भी कितना डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। अब सुनो कांस्टेंट रहेगा ना तो भाई साहब डिफरेंशिएशन कितना डायरेक्ट अंदर, यानी कितना कांस्टेंट डायरेक्ट बाहर। अब कितना हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स, अब कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बड़ा इजी सा सवाल है ये, चिंता की बात नहीं है। अब ये बच गया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हाफ ऑफ माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सवाल बड़ा इजी है, तो चिंता की करने की बात नहीं है बेटा। तो उम्मीद है आपने ये वाला सवाल समझा होगा, और ये सवाल बड़े इजी होते हैं, ध्यान दीजिए। आपको एक एक बार प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद खत्म। एक एक प्रैक्टिस में तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, चिंता की बात नहीं है। हमको मालूम है कि हमारे विद्यार्थी बड़े इंटेलिजेंट है, तो लेकिन इंटेलिजेंसी कैसे आएगी बेटा, परंपरागत अभ्यास से, यानी लगातार कंटिन्यू अभ्यास है। तो कंटिन्यू के अभ्यास के साथ ये सारे फार्मूले भी याद होने चाहिए थे। तो यहां लिख लीजिए इफ ऐसा है देन ऐसा होगा, कंडीशन भी बना लीजिएगा बेटा, ठीक है ना। अब ऐसा काम आएगा। अच्छा पहली कंडीशन ऐसा था कि यदि 1 प्लस एक्स रहे तो 1 प्लस कॉस एक्स ले लेंगे, तो 2 साइन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 फार्मूला बना देंगे, और अगर 1 माइनस एक्स का फार्मूला आ गया तो 1 माइनस कॉस एक्स रख देंगे, तब कितना बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसका फाइनली मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब एक्स बराबर आप कॉस थीटा ले लो, और थीटा जहां है वहां कॉस इनवर्स एक्स ले लो। तो जनरल नॉलेज अगर आपका स्ट्रांग है तो ये सवाल भी बड़ा इजी रहा होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखेंगे अगले सवाल में ऐसा क्या खास है, जल्दी करिए बेटा, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। जितना कॉपी करिएगा, बार बार अभ्यास करिएगा, उतना ही आपका सरलीकरण होता जाएगा, है ना। सवाल एकदम सरल तरीके से दिमाग में बैठते जाएंगे बेटा। लीजिए y बराबर साइन इनवर्स कितना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब याद आया वो पहला वाला फार्मूला क्या था बेटा, चूंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऐसा फार्मूला कहीं देखा है क्या, हाँ देखा है ना सर। तब लिख लीजिएगा माना कि x बराबर या तो साइन थीटा ले लो या तो कॉस थीटा ले लो। तो आज चलो कॉस थीटा लेते हैं।
अच्छा सुनो, क्यों लेता हूं कॉस थीटा, थोड़ा तो आप भी ऐसा इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि 10वीं कक्षा आपने भी पढ़ी है। अब 10वीं कक्षा आपने पढ़ी है बेटा, तो याद करो कि अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो यहां पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट से स्क्वायर कटेगा तो साइन थीटा। तो देखो बेटा, यहां साइन इनवर्स है ना, और इसके बगल में अगर साइन थीटा मिल गया तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो बचेगा कितना, थीटा। तो इसीलिए कहता हूं कि थोड़ा सोचिए, यहां पे एक्स की जगह कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया, अब एक बार मैं एक्स की जगह साइन थीटा भी लेके करा दूंगा, चिंता की बात नहीं है। अब आगे तो थीटा बराबर कितना बेटा, ये कॉस थीटा, अब थीटा बराबर कितना, कॉस अगर इधर आ जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स, अच्छा कॉस इनवर्स एक्स आ गया। अब सुनिएगा ध्यान से, तो बाई बराबर ये कितना, बाई का बाई यहीं, पहले इनवर्स का क्वेश्चन है, मतलब सवाल को पहले इजी करूंगा, इजी करके जब छोटा सा आंसर आ जाएगा फिर उसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हमारे यहां साइन स्क्वायर थीटा होता है, 10th में पढ़ा हुआ है ये फार्मूला। अब ये आगे साइन इनवर्स, फिर से ये हमारा साइन इनवर्स बाई बराबर, ये बाई बराबर हमारा मासूम सा, अब स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, जब स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो बचेगा कितना, साइन थीटा। अब देखो बाई बराबर साइन इनवर्स से साइन थीटा कट गया, थीटा, लेकिन थीटा बराबर कितना आपका, कॉस इनवर्स एक्स, थीटा बराबर कितना है, कॉस इनवर्स एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चे, तो कितना हो जाएगा, बाई बराबर कितना, कॉस इनवर्स एक्स। तो लिख दीजिएगा, चूंकि बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स है तो डी वाई अपॉन डी एक्स करना है हमें, तो डी अपॉन डी एक्स करना है। इसका मतलब कि डी अपॉन डी एक्स दोनों तरफ लेने पर, अब दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लेंगे, इसका मतलब दोनों तरफ लेने पर। एक बात बताइए, अरे दोनों तरफ फूफा वाला ध्यान करिएगा, अच्छे से बनाइए, कुछ भी हो जाए, बाकी का दिक्कत नहीं है, क्योंकि फूफा जी नाराज होगा तो सवाल ही गलत हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स किसकी तरफ बेटा, बाई के आगे, और डी अपॉन डी एक्स किसके आगे बेटा, कॉस इनवर्स एक्स के आगे। कॉस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कितना बेटा जी, डी वाई बाई डी एक्स। अगर ये सवाल आपको क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तो जल्दी से कॉपी कर ली। तो डिफरेंशिएशन सच में बहुत इजी है, बट ये है कि कंसेप्ट आप ध्यान रखिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या खास था, कुछ खास नहीं था, सिचुएशन था कि आपको लगातार ये सॉल्व के साथ ये फार्मूला बनते रहना चाहिए। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कुछ एक फंक्शन का टॉपिक है, तो फंक्शन भी अगर आपको क्लियर है तब तो ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लियर वैसे ही हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, जल्दी से लिख लेते हैं, कॉपी कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। ओके, अब एक सवाल और जल्दी से आगे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर क्लियर हो तो भैया बहुत मेहनत करके लाते हैं हम लोग आपके लिए सवाल, तो बढ़िया सा एक कमेंट्स तो बनता है बेटा, लाइक्स बनता है, सब्सक्राइब बनता है, शेयर भी बनता है, तो जल्दी करते रहिएगा। अब आगे यहां प्यारे बच्चों यहां देखिए, एक्स की यहां क्या वैल्यू रख दूं, तो ध्यान दीजिए, वही बोलता हूं ना बार बार, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अंडर रूट कितना, ए स्क्वायर, फिर कितना बेटा, माइनस का एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहां पे क्या हो जाएगा, लेट एक्स बराबर कितना, या तो साइन थीटा ले सकते हैं या तो कॉस थीटा। अब सुनो, यहां tan थीटा होगा, अगर tan थीटा है तो मुझे tan इनवर्स को कैंसिल करने के लिए यहां कुछ भी हो, फाइनल आंसर मुझे कितना, tan के रूप में चाहिए, पक्का। अब tan के रूप में चाहिए, tan कितना होता है, साइन थीटा कौन बेटा, कॉस थीटा होता है। अब देखो ऊपर हमें चाहिए कितना, साइन थीटा, ये कंफर्म है। तो सबसे पहले आप सोचो ना, एक्स की जगह क्या लेना आपको, मतलब साइन थीटा। तो ऐसा दिमाग भी अगर आप चलाने लग गए ना, तो आधा सवाल तो यूं ही आपका सॉल्व हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना लेना बेटा, ए साइन थीटा। अब इसका मतलब एक्स को ए से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा सिर्फ साइन थीटा, और कभी सिर्फ थीटा की जरूरत पड़ेगी तो साइन इधर उचक के आ जाएगा, यानी साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो विद्यार्थियों आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में क्या लेते हैं। अगर आपको यही नहीं पता चलेगा तो समझ रहे कितना ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। तो ऐसे भारी मिस्टेक से बचिए और फार्मूले को लगातार याद करते रहिएगा। अगर आपने फार्मूला याद कर लिया तब तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए सवाल की तरफ चलते हैं, आइए टीम रेडी हो जाइएगा। तो सवाल को हमेशा बाई मानते हैं, लेट बाई बराबर तो कितना बेटा, tan इनवर्स एक्स के अपॉन में अंडर रूट,
ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आगे सुनो, बाई बराबर कितना बेटा जी, तो tan इनवर्स, अब सुनो इधर एक्स का एक्स की जगह क्या माना अपन ने, ए साइन थीटा। क्या माना बेटा, ए साइन थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से लिख लीजिए ए साइन थीटा, और ये हमारा प्यार से अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर पहले से है, माइनस एक्स की जगह अगर ए साइन थीटा रखा तो कितना हो जाएगा बेटा, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब अगली बार कितना हो जाएगा, तो ए इंटू साइन थीटा के अपॉन में अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे कौन है बेटा, tan इनवर्स। तो जल्दी जल्दी जितना लिखेंगे ना आप उतना ही मजा आ जाएगा। चलो एक स्टेप और नीचे लिख देता हूं, है ना, tan इनवर्स। देखो ऊपर वाला सवाल सेम टू सेम है, ए साइन थीटा का ए साइन थीटा है, नीचे देखना ध्यान से, दोनों में से ए स्क्वायर बाहर ले लूं, ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर हो जाएगा ना, अच्छा सुनो एक काम करता हूं, मैं इसको व्हाइट कलर से अंडर रूट बना लेता हूं, ये अंडर रूट, शाबाश, कलर मिक्स नहीं होगा ना, देगा इंटेलिजेंसी, टीचर इंटेलिजेंट हो तो क्या नहीं हो सकता, वाह वाह। अब आगे तो बाई बराबर कितना बेटा, tan इनवर्स, तो बाई बराबर tan इनवर्स। अब आगे सेम टू सेम ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये हिंट भी इधर रख देता हूं, तो क्या बच गया मेरे बच्चे, तो ए साइन थीटा बच गया। क्या बच गया, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। अब देखो अंडर रूट के अंदर क्या बच गया है, ए स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कितना बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बार बताओ, अंडर रूट से बाहर निकालने का वक्त आ गया, तो ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर का अंडर रूट ए होता है बेटा, कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस थीटा हो जाएगा। ओ तो जल्दी से आप ये लिख लीजिएगा, थोड़ा सा हम 1 मिनट के स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद आते हैं बेटा, ठीक है ना। अब जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ओके। हाँ बेटा, तो चलो जल्दी से एक बार देख लेते हैं क्या था। तो मेरे प्यारे बच्चे तो सुनिएगा, कितना था, बाई बराबर tan इनवर्स, अगर ये tan इनवर्स के बाद ए साइन थीटा अपॉन कितना बेटा, ए कॉस थीटा, ए से ए कट गया, साइन अपॉन कॉस tan थीटा, और आगे कितना बेटा, tan इनवर्स, ठीक है ना। तो बाई बराबर, तो बाई बराबर कितना बचेगा बेटा, tan इनवर्स से tan अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो क्या बचेगा बेटा, ओनली थीटा। तो बाई बराबर थीटा चेक करो, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब ये जो बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए है उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स इधर भी और डी अपॉन डी एक्स इधर भी। अगर दोनों तरफ हो जाता है तो इसको क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब सुनो, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद है, हाँ तो बिल्कुल याद है बेटा। तो कैसे याद है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, और क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाई ए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कितना बेटा, एक्स बाई ए। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन कितना, ए बाहर हो जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो जगह कहां है, तो इधर लिख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा पेन का कलर चेंज कर देता हूं, ये हिंट वाला ऑप्शन और ये जो मेन सॉल्यूशन है दोनों एक साथ मिक्स ना हो जाए, तो कलर चेंज कर लिया जाए। चलो आज सफेद कलर कर लिया जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब कितना बेटा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना, तो 1 के अपॉन में कितना, 1 के अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नीचे बन जाएगा, कितना बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो अपॉन में जो ए स्क्वायर रहेगा वो ऊपर चल जाएगा, तो इंटू में कितना रहेगा, ए स्क्वायर। अब आगे कितना, एक्स बाई ए, यानी कि 1 अपॉन ए बाहर, और कितना बेटा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब एक और खास बात देखो, चूंकि ये अपॉन में था, अब अपॉन में ए स्क्वायर बनता, जब अपॉन में ए स्क्वायर होता तो ये कितना, ऊपर अंडर रूट वाला जो ए स्क्वायर जाता तो क्या बच जाता हमारे पास, सिर्फ ए, तो ए स्क्वायर नहीं बनता। अब ध्यान दीजिए, ए से ए कैंसिल आउट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर बेटा, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, लेकिन वो भी अंडर रूट में। तो बेटा उत्तर ये आपको प्राप्त हुआ। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, बड़ा ही इजी सवाल था। अब हम चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या है। अब अगला सवाल देखिएगा जरा, ये कितना था बेटा हमारे पास, tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना बेटा। तो आप पूरा अगर समझ गए इस सवाल को, तब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल क्या है,
साइन इनवर्स में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब देखो पिछला वाला जो सवाल था और इस वाले सवाल में क्या फर्क है, प्लस का और माइनस का, ऐसा। हाँ, तो इसमें देखिएगा मेन कंडीशन है बेटा कि अगर हमारे पास अंडर रूट कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो एक्स बराबर क्या लेंगे, तो मान लीजिए लेट एक्स बराबर ए टेन थीटा और एक्स बाई ए बराबर कितना, टेन थीटा। अब थीटा बराबर कितना बेटा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये पहला चीज हो गया, कितना हो गया, पहला चीज हो गया कितना बेटा, कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जल्दी से इस चीज को चेंज कर लीजिएगा, तो बाई बराबर कितना, साइन इनवर्स एक्स की जगह वैल्यू बताइए फटाफट, एक्स की जगह कितना लिया, ए टैन थीटा, ए टैन थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चे यहां पे बताइए ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या, प्लस का ए स्क्वायर। अब देखो दोनों में से तो सवाल बड़ा इजी है बेटा, ध्यान दीजिएगा, सवाल में कुछ खास दम नहीं होता है, मेन है परफेक्ट कैलकुलेशन होना चाहिए और साथ ही साथ कंसंट्रेशन बना रहना चाहिए। तो आओ जल्दी, ए का ए, अब टैन थीटा का टैन थीटा। अब सुनिएगा अंडर रूट के अंदर कितना बेटा, ए स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो ए स्क्वायर और यहां पे कितना बच जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस का 1। अब देखो पहला आइटम, दूसरा टर्म्स क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के बराबर, कितना बेटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कितना, सेक स्क्वायर थीटा। तो अब आगे देखो, तो बाई बराबर कितना, साइन इनवर्स। अब एक बात देखिएगा और क्या हो जाएगा, ऊपर ए टैन थीटा, अब नीचे कितना, ए स्क्वायर का अंडर रूट कितना, ए 1 प्लस टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर का अंडर रूट कितना, सेक थीटा। तो अच्छा ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने कि 1 प्लस टैन स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का अंडर रूट रहेगा तो सेक थीटा। तो इतना तो समझ सकते हैं बेटा। अब आगे सुनो, ए से कैंसिल आउट। अब टैन थीटा का फार्मूला होता है, बोलो, तो बाई बराबर हमारे पास है साइन इनवर्स। अब देखो टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसके होल अपॉन में कितना बेटा, सेक थीटा, मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए कॉस से कॉस कट जाएगा तो बाई बराबर बचेगा साइन इनवर्स साइन थीटा। तो बाई बराबर कितना, साइन इनवर्स से साइन कट गया तो बचेगा कितना, तो हमारे पास बचेगा थीटा। तो बाई बराबर कितना, थीटा, तो थीटा उठा के ले आओ इधर, क्या बच गया, टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो बाई इक्वल टू कितना, टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा बेटा, तो बाई बराबर टैन इनवर्स एक्स बाई है। अब आगे तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बताओ, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, टैन इनवर्स एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन कितना याद है, तो बेटा जी फार्मूला याद करिएगा कि टैन इनवर्स एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन कितना, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस जो भी एंगल होता है उसका होल स्क्वायर। तो एंगल की जगह कितना है, यानी कि वो वैल्यू कितनी एक्स बाई ए, तो एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। साथ ही साथ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाई ए, चेन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, एक्स बाई ए। अब एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाई ए। यहां देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर ऊपर, तो ए स्क्वायर के अपॉन में कितना 1 प्लस, यानी यहां पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, अरे जल्दी लिख लो भाई साहब, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अब ए से ये कट जाएगा बराबर कितने, डी वाई अपॉन डी एक्स के। ए से ए कट गया तो बचेगा कितना, ए के अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सवाल देख रहे हैं, सवाल में टफनेस नहीं है बेटा, सवाल तो बहुत इजी है। डिफरेंशिएशन होने के लिए सब क्या करना है कि जो जैसे छठा वाला सवाल था साइन इनवर्स एक्स का अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बस ये सवाल को आप यहां तक लेके आओ, कितना बाई इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स वाई में। अगर यहां तक लेके आएगा तो डिफरेंशिएशन सिर्फ देख रहे हैं 2 स्टेप पे खत्म हो गया। तो सवाल बड़े इजी होते हैं, डिफरेंशिएशन बहुत टफ नहीं होता है, सवाल पहचानने आना चाहिए आपको। अगर आपने अब सवाल पहचान लिया होगा तब हम चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल क्या है उसको ध्यान देते हैं बेटा, तो क्लियर कर ले, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल,
अगला सवाल क्या देख रहे हैं, साइन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखिए यहां से सवाल क्या होने वाला है, तो ऐसा कहां पे फॉर्मेट बनता है इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 1 ऐसा कौन सा फॉर्मूला था बेटा, याद आया कुछ नहीं, सोचो एक बार। तो ध्यान दीजिएगा, cos 2 थीटा का कोई फार्मूला होता है, बताओ cos थीटा का फार्मूला या cos 2 थीटा का फार्मूला। cos थीटा का फार्मूला भी बता देता हूं। तो यानी कि आपके पास होता है, आपने पढ़ा होगा मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। अब मल्टीपल फार्मूले और सब मल्टीपल फार्मूले क्या होते थे ये बताता हूं। देखो इसका मतलब होता था cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, अगर यहां पे x है तब। अब सुनिएगा, अगर यहां पे x है तब ऐसा फार्मूला, x की जगह पे कोई एंगल हो तब भी ऐसा फार्मूला। अब यहां पे ये 11वीं कक्षा के फार्मूले में से इंपॉर्टेंट है। तो cos x अगर ऐसा ही रहेगा तब बेटा कितना, देखो cos स्क्वायर x बाई 2 ऐसा लिख देता हूं। अब माइनस का इसको क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस cos स्क्वायर x बाई 2। तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो इसको हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो देखो ऐसा ही फॉर्मेट नहीं दिख रहा आपको, 2 समथिंग का स्क्वायर माइनस 1 और x की जगह कितना cos x बाई 2 हो जाए। या अब ये तो ऐसी बात हो गई, दूसरा के बाद तीसरा। अब cos यहां x था तो यहां x का था। अब मान लो कभी यहां पे कितना कोई 2 टाइम्स ऑफ कोई एंगल होता, कितना 2 टाइम्स ऑफ कोई एंगल होता बेटा। अब यानी कितना हो जाता बेटा 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर। अब उस एंगल का आधा तो 2a का आधा मतलब a माइनस 1। तो देखो अब और ज्यादा साफ साफ दिख रहा है, यानी कि अब आप समझ गए हैं कि यदि x की जगह cos के टाइप कोई फार्मूला लाया जाए तो हमारा ये काम बन सकता है। तो मान लीजिए सबसे पहले तो ये 11th क्लास का जनरल नॉलेज जिस विद्यार्थी को अगर क्लियर था तो वो बहुत अच्छा बच्चा था। अब लिखेंगे लेट, या चाहो यही लिख लेते हैं, कितना माना कि कितना बेटा माना, यानी इसको बोलते हैं लेट, कितना x बराबर कितना cos थीटा। तो थीटा बराबर कभी लिखना होगा तो cos इनवर्स x लिखना पड़ेगा। ठीक है बोले सर। तो बाई बराबर कितना साइन इनवर्स, अब देख रहे हो 2x स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा ये cos 2 थीटा। अब देखो साइन इनवर्स, अब साइन इनवर्स का cos कैंसिल आउट होगा क्या, कभी नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्या होता है हमारे पास। तो ऐसा देखो, आप cos को कभी साइन में लिखने की कोशिश करना, cos 2 थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा बताओ, tan, अच्छा साइन के टर्म्स में, तो साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं पाई बाई 2 मतलब 90 माइनस 2 थीटा। बड़ा सिंपल सा फंडा है। cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 2 थीटा। अब आगे देखो, तो बाई बराबर साइन इनवर्स, अब कितना cos को अब चेंज होना है किस चीज में, साइन में, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब ये दोनों गुजर जाएंगे तो बाई बराबर कितना पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब बाई बराबर कितना बेटा पाई बाई 2 माइनस 2, अब थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। अगर ये क्लियर है तो अगला सवाल की तरफ हम चलते हैं। अब अगला सवाल क्या है हमारे पास, तो उस बात को देखिएगा। अब सुनो, तो बाई बराबर x बाई 2 माइनस 2 cos इनवर्स x, बाई बराबर कितना पाई बाई 2 माइनस 2 cos इनवर्स x। अब सुनो, अगर ये फॉर्मूला हमें क्या चाहिए, अवकलन है ना, अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन करना हो तब क्या करेंगे, तो लिख दीजिएगा d अपॉन डी एक्स बोथ साइड। अब बोथ साइड को क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ अवकलन लेने पर। तो दोनों बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, आपको ये भी लिख सकते हैं और दोनों तरफ अवकलन लेने पर ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बाई बराबर पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा, अगर आपने डिफरेंशिएशन किया बाई को तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2। अब माइनस 2 कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x। अच्छा सुनो, cos इनवर्स x का फार्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि पाई बाई 2 का तो 0 होता है, तो आपका जो dy अपॉन dx है वो कैसा हो जाएगा बेटा माइनस 2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। कितना बेटा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सुनिए, माइनस और माइनस प्लस, तो 2 के अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। किसके बराबर बेटा? डी वाई अपॉन डी एक्स के। किसके बराबर? डी वाई अपॉन डी एक्स के। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये वाला टर्म्स भी आपको क्लियर होगा। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है, लेकिन ध्यान दीजिए क्या आप सवाल को इजी तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। जो हमारा सवाल ऐसा था, क्या आप उसको ऐसा ला पाए? यही मेन टर्म्स था। अगर आप इसको ऐसा ले आए तब तो आपको डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान दीजिए, मेन समस्या आपको डिफरेंशिएशन में ये नहीं है कि डिफरेंशिएशन टफ है। मेन आपको समस्या ये आती है कि डिफरेंशिएशन में सवाल को इजी कैसे करें। सच्चाई है, सवाल को इजी करना मेन समस्या है। तो कोई बात नहीं विद्यार्थियों, जल्दी से इस सवाल को नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब बेटा अगला सवाल क्या है उसको हम देख लेते हैं। हां जी, तो अगला सवाल कितना था? 7वें के बाद हमारा सवाल 8वां। अब आइए, साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब 1 माइनस 2x स्क्वायर का क्या कहानी है? अब सोचिएगा, तो मैं आपको बताता हूं। देखो, आपको cos 2 थीटा बराबर क्या फार्मूला हो गया था बेटा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पक्का? अब देखो, cos 2 थीटा, ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर को क्या चेंज कर लेता हूं मैं? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सेम टू सेम है ये वाला, बस इसको मैंने चेंज किया है। तो यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कितना? cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा बराबर ये जो फार्मूला बना है, ये अगर देख रहे हैं आप, तो cos 2 थीटा लाने के लिए आपको क्या चाहिए? मतलब ऐसा हमारे पास प्रोजेक्ट कितना है? 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो 1 माइनस 2x स्क्वायर, यानी x की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? साइन थीटा के बराबर। तो अगर x की जगह हमने साइन थीटा पुट कर दिया, तो इसका मतलब हमारे पास अगला उत्तर कितना? cos 2 थीटा क्रिएट हो जाएगा। अब मेरे बच्चे सुनिएगा ध्यान से, अब अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट बाई बराबर, जो सवाल है उस प्यारे बच्चे उसको क्या लिखिएगा? लेट बाई बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस 2x का स्क्वायर या 1 माइनस 2x स्क्वायर। अगर ये आपको क्लियर है तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होने वाला है? तो पहले क्या डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे? रूल है क्या ऐसा? नहीं, रूल नहीं। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन तो आप अभी भी कर सकते हैं, एक नॉर्मल मेथड। आपको बोलो तो आपको ये भी करा देता हूं। चलो एक काम करता हूं, पहले करा ही देता हूं, है ना, चिंता नहीं करना। तो अच्छा, ये मेथड ना थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं मैं। ओके, देख लो बेटा, अगर इसको डिफरेंशिएशन करना था तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो साइन इनवर्स में कोई भी अगर एंगल होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कितना बेटा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। बाप रे, एक तो इतना बड़ा, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कितना? 1 माइनस 2x स्क्वायर। ऐसा तो काफी लेंदी हो जाता है, जिसके कारण हम सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को नॉर्मल टर्म्स में तोड़ते हैं। देखिए क्यों टफ होता बेटा, अब लेके चले जाइए। अभी कितना जाएगा? 1 का 0 माइनस 2 बाहर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो कि 2x हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस का कितना हो जाएगा? 4x की पावर 4, और यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ कितना हो जाएगा? माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू माइनस 2x स्क्वायर। तो ये इस टाइप से आपका उत्तर प्राप्त होगा। अब जब ये ऊपर तोड़ेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 4x, ठीक है ना, माइनस 4x, ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4x, और अपॉन में कितना? सोचो, तो अपॉन में ऐसा टर्म्स क्रिएट हो जाएगा, जैसे देखो बेटा 1 से ये -1 कट जाएगा, तो आपके पास कितना बन जाएगा? माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का 4x की पावर स्क्वायर नहीं 4 है, फिर कितना? माइनस और माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा, तो 2 दूना 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर, लेकिन इस माइनस के कारण माइनस का 4x स्क्वायर ऐसा क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर प्राप्त होता है ऐसे। अब देखते हैं कि हमारा मेन मेथड, जिसमें हम पहला क्या यूज करते हैं बेटा? सवाल, और सवाल को इजी करते हैं हम कितना? एक सरलतम रूप में, यानी कि उसको नॉर्मलाइज करते हैं हम आसान भाषा में। तो आप सोचो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल में हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसी सवाल को चेंज कर लो एकदम इजीएस्ट फॉर्म में, और फिर उसका डिफरेंशिएशन करो। देखो अभी उत्तर वाला आप ध्यान रखना, ठीक है ना, अब ये उत्तर मिटा रहा हूं, अब देखेंगे कि नॉर्मल कंडीशन से क्या उत्तर आता था, है ना, जो हम लोग अभी कर रहे थे, और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। आपको लगता होगा कि मास्टर साहब बार बार ये करवा दे रहे हैं, है ना, तो ये आप टेंशन मत लीजिए, इसलिए नहीं कराता हूं कि
आपको परेशान कर सके बेटा। वो इसलिए रहता है कि आप ही को ज्यादा इजी हो जाए। हाँ, थोड़ा सा ये रहता है कि अरे सर ये क्या है, ऐसी दिक्कतों का हम सामना क्यों करें, बार बार हम ये फार्मूला क्यों याद करें। लेकिन बेटा जी, आपको एक बार समस्या नहीं आएगी अगर आपने फार्मूला ध्यान कर लिया तब। थोड़ी प्रैक्टिस ही तो लगेगी ना। अब प्रैक्टिस लग गई तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा तो एडजस्ट किया जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो dy अपॉन dx बराबर करने से पहले हमारा y इजी होना चाहिए। तो हमारा y इजी हो जाएगा बेटा। तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा बताओ, 1 माइनस 2x स्क्वायर। कितना? 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो 1 माइनस 2x की जगह कितना माना था, ध्यान दीजिएगा, x की जगह कितना, साइन थीटा। तो लेट x बराबर कितना, साइन थीटा, और थीटा बराबर कभी होगा तो साइन इनवर्स x। थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 2 कितना, 1 माइनस 2 x की जगह साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना बेटा, कॉस 2 थीटा। ये कितना, साइन इनवर्स x। तो बाई बराबर, तो मेरे प्यारे बच्चे सुनो ध्यान से, ये तो साइन इनवर्स हो गया। ये कितना, cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, तो इसको साइन में चेंज करना है ना, तो साइन 90 यानी पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो बाई बराबर कितना, साइन इनवर्स। अब ये कितना हो जाएगा, साइन। अब पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का चिंता मत करो, आप ये देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब ध्यान दो, जब ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट होगा, सुनो बेटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट होगा तो बच कितना जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब बाई बराबर पाई बाई 2 माइनस 2। अब थीटा की वैल्यू कितना है, वेयर इज द थीटा, थीटा कितना था बेटा, साइन इनवर्स एक्स। तो सुनो ध्यान से, 2 साइन इनवर्स एक्स। अब बाई का डिफरेंशिएशन कितना, तो बाई का डिफरेंशिएशन ऐसा कि बाई की जगह dy बाई डी एक्स कर लें, कितना, dy अपॉन डी एक्स कर लें, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 का पहले डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2। अब देखो पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन मतलब 0, माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस का 2 और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बताओ, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि माइनस 2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप ये सवाल कर रहे होंगे, उसको आपको सॉल्यूशन भी समझ में आएगा होगा। तो जल्दी से इस सवाल को नोट डाउन कर लीजिए, हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ, क्योंकि अगला सवाल इससे भी अच्छा होने वाला है कि नहीं। तो बेटा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ओके गुड। अब अगला सवाल क्या है बेटा, तो अगला सवाल देखिए जरा। ओहो, अगला सवाल है cos इनवर्स x के अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ऐसे कंडीशन में क्या लेते थे बताइए, तो ध्यान दो, cos इनवर्स को काटने के लिए कौन होना चाहिए हमारे पास, तो ध्यान दीजिए tan थीटा या cot थीटा। तो ध्यान दीजिए, ऐसे कोई भी कंडीशन होता ना तो आप डायरेक्ट थीटा बराबर यानी x बराबर, देखिए आप लिख दीजिए, चूंकि अंडर रूट ऑफ क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की कंडीशन है, तो लिख दीजिएगा, इसलिए x बराबर कितना, अब बताओ जो लेना चाहोगे बताओ वो लिख दो। तो x बराबर कितना, tan थीटा फार्मूला लेंगे, और कभी थीटा की जरूरत पड़ेगी लेट, इफ ऐसा है देन लेट x बराबर कितना, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना बेटा बताओ, tan इधर आ जाएगा, तो tan इनवर्स x कितना, थीटा बराबर tan इनवर्स x। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसा कंडीशंस की हमें क्या जरूरत पड़ी, तो ध्यान दीजिएगा, cos इनवर्स x की जगह कितना है बेटा, तो x की जगह tan थीटा है। अब अगर x की जगह tan थीटा, इसका मतलब सुनो ध्यान से, अंडर रूट ऑफ x की जगह कितना, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस का a स्क्वायर। अब a का स्क्वायर यहीं पे छोड़ देंगे, लेकिन एक चीज आपने मिस्टेक करी है, वो क्या, अगर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, अगर ये सिर्फ यहां पे 1 होता तब हम लेते tan थीटा। अगर हमारे पास यहां कितना है बेटा, सुनिएगा ध्यान से, यहां पे है अगर a स्क्वायर, तो यहां पे a इंटू tan थीटा। तो अब यहां पे जब डिवाइड करेंगे तो अगली बार x अपॉन a भी करना पड़ेगा, तो tan इनवर्स x बाई a, तो यहां पे कितना a स्क्वायर भी आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, cos इनवर्स a tan थीटा के अपॉन में कितना बेटा, तो सुनो ध्यान से, यहां पे हो जाएगा आपके पास कितना,
ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अगर आपने कर लिया कितना बेटा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा और प्लस का स्क्वायर, तो दोनों में से ए स्क्वायर बाहर ले लो तो ए स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर और ये अंडर रूट और एक और अंडर रूट है बेटा कितना, ये वाला, तो अंडर रूट में कितना बच जाएगा, ये वाले में tan स्क्वायर थीटा और ये कितना प्लस का 1 कितना, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो सुनो ध्यान से, टेंथ का फार्मूला याद करिएगा, टेंथ क्लास तो सुनिएगा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस बेटा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ध्यान दीजिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो बाई बराबर कॉस इनवर्स, बाई बराबर कॉस इनवर्स और यहां कितना हो जाएगा बताइए, ए tan थीटा के अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर का कितना ए और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना, सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा अगर है तो सेक स्क्वायर थीटा और यहां पे अंडर रूट में, अब सेक स्क्वायर थीटा का अगर ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा बताओ, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो बाई बराबर कितना बताओ, तो बाई बराबर एक बार और कितना, तो सुनिए ध्यान से, तो बाई बराबर कितना बताओ, तो कॉस इनवर्स यहां पे बेटा ए tan थीटा के होल अपॉन में कितना बेटा जी, ए का ए और सेक स्क्वायर का अंडर रूट सिर्फ सेक थीटा, तो ए सेक थीटा। अब पूरे सवाल को ए से काट दीजिएगा तो बाई बराबर कॉस इनवर्स ये कितना tan थीटा अपॉन सेक थीटा। अच्छा एक काम करो सुनो, tan थीटा अपॉन सेक थीटा अपन 12वीं क्लास में तो इतना तो डायरेक्ट लिख सकते ना कि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा के अपॉन में cos थीटा एक टर्म्स हुआ और देखो ये वाला कितना सेक थीटा मतलब 1 अपॉन cos थीटा। तो देखो बेटा cos से cos कट जाएगा तो अगली बार के लिए एक लेंथ हमारा इजी हो जाएगा, तो इतना ज्यादा लेंथी नहीं बनेगा ये, फिर है ना, तो cos इनवर्स ये बन जाएगा कितना, cos से cos कट गया, sin अपॉन 1 मतलब sin थीटा। अब बाई बराबर cos इनवर्स, अब sin को हम cos में चेंज करना चाहेंगे ताकि कैंसिल आउट करने में दिक्कत नहीं है, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा तो बाई बराबर cos इनवर्स से cos कट गया तो बचेगा कितना, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो बेटा पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो जल्दी से लिख दीजिएगा, तो बाई बराबर इनडायरेक्टली कितना, पाई बाई 2 माइनस थीटा और थीटा की वैल्यू कितना बताओ, tan इनवर्स एक्स वाई है, कितना बेटा, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब जब डिफरेंशिएशन कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे तो डिफरेंशिएशन कितना, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस tan इनवर्स एक्स बाई ए का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर और कितना डिफरेंशिएशन ऑफ अगेन एक्स बाई ए, तो कितना ऐसा लिख सकते हैं आप एक्स बाई ए। अब देखो पेन थोड़ा चेंज कर ले रहा हूं क्योंकि दूसरे वाला एरिया भी हमें चाहिए सॉल्यूशन के लिए, ये लीजिए, तो देखो यहां से सॉल्यूशन हम यहां लिख दे रहे हैं, तो सुनो ध्यान से, dy बाई डी एक्स तो 0 माइनस समथिंग है, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना, माइनस का देखो a ये कितना देगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अपॉन वाला ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में और एक बार ऊपर भी जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन कितना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई ए और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो dy बाई डी एक्स फाइनली पता क्या चला बेटा, तो dy बाई डी एक्स बराबर पता चला a से 1 कट गया तो माइनस ए के अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये क्लियर हो गया। तो बेटा जल्दी से इसको लिख लीजिएगा, उम्मीद है जल्दी से, तब तक आप नोट करिए, फिर हम चलेंगे बेटा अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है बेटा 10th यानी साइन इनवर्स और ब्रैकेट में क्या लिखा बेटा, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स और अपॉन में कितना √2। तो ध्यान दीजिएगा सवाल कैसे सॉल्व होने वाला है, तो इसके लिए आपको मैं सबसे पहले 2 हिंट देना चाहता हूं। इसमें क्या होता है ना बेटा कि अगर कभी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रहे और उसके अपॉन में कितना रहे √2, ओके, दूसरा 1 अपॉन √2 और ये फिर कितना साइन एक्स प्लस कितना 1 बाई √2 और कितना cos x, समझ गए। अगर ऐसा रहता है तब क्या होने वाला बेटा, तब होने वाला है अगर हम यहां पे अगर साइन इनवर्स रहे तो सबसे पहले इसको cos 45 में तोड़ो, तो ये रहा साइन x, इसको कितना cos 45 यानी cos पाई बाई 4 प्लस का cos x और कितना साइन पाई बाई 4, तो ये आपका काय का फार्मूला होगा बेटा, तो साइन a प्लस बी का फार्मूला याद आया कुछ, तो ध्यान दीजिएगा। चौथा पॉइंट कितना साइन, ये कितना बेटा
x प्लस पाई बाई 4 का ये फार्मूला हुआ, या पाई बाई 4 प्लस एक्स का फार्मूला हुआ। तो याद करिए ये 11वीं कक्षा का ये फार्मूला था बेटा, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फार्मूला था। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से आइए बेटा, देखिए सवाल में क्या है, बाई बराबर साइन इनवर्स, और यहां पे कितना बताओ, तो ये है बेटा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स अपॉन में रूट टू। साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स के अपॉन में रूट टू हो जाएगा। अब बाई बराबर साइन इनवर्स, अब ये कितना हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में रूट टू, यानी कितना, एक काम करता हूं ना, जब इसका पूरा फार्मूला मैंने लिख दिया कि साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, तो ये बार बार अलग से लिखने की जरूरत तो है नहीं। अब चाहो तो आप एक एक स्टेप पूरा लिख सकते हो, 4 स्टेप बना लो, या अगर मैंने फार्मूला बगल में लिखवा दिया तो मेरे प्यारे बच्चे अब जल्दी से क्या लिख दीजिएगा आप, साइन और ब्रैकेट्स में जो इसकी वैल्यू है कितना, एक्स प्लस पाई बाई 4। वाह क्या बात है, कितनी प्यारी बात है। अब साइन इनवर्स, और यहां पे कितना साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, तो क्या बच जाएगा बेटा, तो सुनो एक फार्मूला और, साइन इनवर्स साइन और ब्रैकेट में कोई थीटा अगर रहे तो आंसर सिर्फ थीटा होता है। तो ये कितना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी प्रतिलोम फलन का ये चीज है। अब ध्यान दीजिए बाई बेटा ये कितना हो जाएगा, जल्दी मेरे प्यारे बच्चे, तो x प्लस पाई बाई 4। अब बाई की वैल्यू इतनी हुई, तो बताइए कि d अपॉन डी एक्स अगर दोनों तरफ लेने पर, जल्दी से बताइए कि d अपॉन डी एक्स दोनों तरफ अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो सवाल बहुत इजी है, लेने पर dy अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा बेटा x का डिफरेंशिएशन, है ना, और कितना प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, तो पाई बाई 4। अब ध्यान दो बेटा dy अपॉन डी एक्स किसके बराबर बेटा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस पाई बाई 4 का 0, मतलब फाइनल आंसर 1 है। वाह सो स्वीट। तो डिफरेंशिएशन में आपने देखा कि सवाल बहुत टफ नहीं था, बहुत ही इजी था। लेकिन क्या हमें पुराना नॉलेज परफेक्ट है? अगर पुराना नॉलेज परफेक्ट है तो देख लो सवाल कितना 2 मिनट का था। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, फिर चलेंगे हम अगले सवाल की तरफ। ओके बेटा, अब आगे देखिएगा, एक साथ मिटाया जाए और अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल और इस सवाल में ज्यादा फर्क नहीं बेटा, कितना यहां साइन इनवर्स है 10वें में और 11वें में हो गया कॉस इनवर्स। तो मैं चाहता हूं जो मेथड पुराना था सेम टू सेम आप कॉपी कर सकते हो उसको। पूछो कैसे? अब देखो ये मैंने स्क्रीन पे वही क्वेश्चन लाया। अब मैं चाहता हूं कि इस सवाल को आप थोड़ा सा कॉस इनवर्स है ना बेटा, तो यहां पे हल्का हल्का कॉपी करना शुरू करो। अब देखो कैसे, इस चीज को 2 तरीके से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर इसको हमने कॉस इनवर्स लिख लिया होता तो क्या होता। कॉस इनवर्स ये कितना बेटा, कॉस इनवर्स। अब बस कॉस इनवर्स साइन थीटा, अगर ये कभी टूटता है तो कैसे टूटता ये हमको नहीं पता था। तो ठीक है, कॉस इनवर्स अगर साइन थीटा होता तो कैसे टूटता। तो बेटा इसको कॉस इनवर्स, इस साइन को कॉस में आप चेंज करते बेटा, तो ये कॉस हो जाएगा और कितना, कॉस 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कट गया तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो इस सवाल में कुछ ज्यादा खास नहीं था बेटा, तो सुनो ध्यान से, इसको बस आपको एक्स्ट्रा क्या लिखना था उसको ध्यान से देख लेते अपन। रबर चाहिए थोड़ी देर के लिए, इक्वल टू में पाई बाई 2 माइनस ऐसा, समझे। अब पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4, दैट्स अ पॉइंट। अब आगे सुनिएगा, डिफरेंशिएशन दोनों तरफ अभी भी ले लेंगे तो क्या जवाब होगा, सुनो ध्यान से। एक एक्स्ट्रा लाइन बढ़ने वाली थी, अब उस लाइन को थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं मैं, है ना। अब जरा सर आप यहां आ जाइए, गुड, वेरी गुड। अब उसके बाद जरा बात करेंगे, तो हमारे डिफरेंशिएशन में आज क्या बढ़ेगा बेटा, तो पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2, वैसे तो चाहो तो इसी को आप यहीं पे इजी बना लो, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 2, पाई बाई 4। अब पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 गया तो बेटा पाई बाई 4 माइनस का एक्स, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स का। तो आप चाहो तो इसको हटा देता हूं, तो यहां पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन सबसे बढ़िया, और कितना, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। तो ये हो गया भाई साहब 0, ये -1 बराबर फाइनल आंसर -1।
तो मतलब अगर ये सवाल साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स में आ गया तो भी आपको ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको सेम लेके चलना था। यानी और एक फार्मूला और ध्यान रखना कि कॉस इनवर्स साइन थीटा। अब कॉस इनवर्स साइन थीटा रहता तो हम इस साइन को कॉस में कैसे चेंज करते, तो 10th क्लास में एक फार्मूला था, कौन सा बेटा, तो 90 माइनस थीटा का, तो कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला। तो ये क्या बन गया, π/2 माइनस थीटा। अब ये π/2 माइनस थीटा अगर ऐसा हो गया तो मेरे प्यारे बच्चे क्या मिलने वाला था आपको, तो हमने ये लिखा बेटा π/2 माइनस, और ये थीटा की वैल्यू कितना, x माइनस का π/4, इसको सॉल्व कर दिया, आपको आपका उत्तर मिल गया। तो क्या ये बहुत टफ है, नहीं सर ये बहुत टफ नहीं है। अब मैं इसको रियली में चाहो तो एक बार जैसे सॉल्व करते थे एक बार और सॉल्व करके बता देता हूं, ठीक है ना। ओके टीम, देखिएगा पूरा मिटा दे रहे, बाकी लिखना तो वही है। देख रहे हैं ये मासूम से सवाल के साथ कितने तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो मैथ्स जिसको आता है ना, जिसके रग रग में मैथ्स है, तो वो सारे सवालों को डरेगा नहीं, सॉल्व कर डालेगा 2 मिनट के अंदर। तो देखो बेटा कॉस इनवर्स ये कितना हो जाएगा बेटा जी, तो ये इसका किस चीज का ये फार्मूला है। अब ध्यान दीजिएगा ये कॉस एक्स है और यहां पे कितना प्लस का ये साइन एक्स है बेटा। अब आगे देखो साइन एक्स है। अब एक और चीज, अगर मैं इसको लिखता हूं कितना 1/√2 और यहां पे कितना 1/√2, या इसको 1/√2 इधर लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये चाहता हूं कि यहां से थोड़ा सा एक समस्या का समाधान और निकाला जाए कि 1/√2 के साथ साइन एक्स है और 1/√2 के साथ अगर ये कॉस एक्स है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, उसको देखिएगा। तीसरा के बाद चौथा पॉइंट, अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं कि कॉस एक्स ये वाला यहां, और 1/√2 को मैंने लिखा cos 45, भाई लिख सकते ना cos 45, हाँ तो cos 45 प्लस, अब सुनिए sin x और कितना हो जाएगा sin π/4, ये हुई ना बात। अब ध्यान दीजिएगा cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो कितना हो जाएगा बताओ, cos a प्लस b की a माइनस b, तो cos a माइनस b, a माइनस b का फार्मूला। अब ध्यान दीजिएगा तो cos इसकी जगह क्या लिख सकते हो बेटा, cos x माइनस का π/4 या π/4 माइनस का x, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप आगे कोई कंडीशन दी होती तब। अब सुन लीजिएगा, तो अभी तो आपके मन की इच्छा जो आप लिखना चाहो आप लिख दो। तो y बराबर कितना बेटा, cos इनवर्स कितना cos और कितना x माइनस का π/4, पहला कंडीशन फॉर फर्स्ट कंडीशन। अब आगे या सेकेंड कंडीशन, y बराबर कितना बेटा cos इनवर्स cos और इसकी जगह कितना π/4 माइनस x, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहां पे कितना हो जाएगा y बराबर x माइनस का π/4, तो y बराबर कितना x माइनस अगर π/4 है तो दोनों साइड अगर dy/dx कर दे तब कितना हो जाएगा बेटा, तो x का डिफरेंशिएशन, शाबाश, और फिर कितना माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ π/4। अब π/4 तो कांस्टेंट है बेटा, तो इसका आंसर 0। अब देखो x का डिफरेंशिएशन 1, यानी उत्तर 1 है। अब यहां से उत्तर क्या आएगा, 1 की जगह माइनस बना सकता है क्योंकि π/4 माइनस x हो गया, तो y की जगह अगर अब हम y लिखे और cos इनवर्स से cos कटेगा तो ये π/4 माइनस x हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, अगर ऐसा हो जाएगा तो dy/dx किसके बराबर हो जाएगा बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ π/4 और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x के बराबर। अब आगे π/4 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, दैट इज द फाइनल आंसर -1। ये किसके बराबर बेटा, तो ये dy/dx के बराबर। तो ध्यान दीजिएगा यहां से आपको दो उत्तर मिल सकते हैं, तो जल्दी से कॉपी करिएगा और साथ में यहां पे लिख दीजिएगा एंड एवं ऐसा एवं ऐसा, दो हमारे पास क्या, तो दो अलग अलग तरीके से विधियां हो जाएगी। इसके लिए एक पहले मैंने बताया था और एक अभी बताया था, तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, काम आ जाएगा। अब यहां पे ये दोनों स्टेप्स फॉलो कर लीजिएगा कि एक या तो हो सकता है x माइनस π/4, एक दूसरा π/4 माइनस x। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सवाल नंबर 11 के बाद 12 में ऐसा क्या खास है।
तो 12 में क्या मिलना चाहिए? 1 to 12। ओहो क्या बात है, देख रहे हैं आप, tan इनवर्स x के अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जल्दी से इस सवाल को देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। अब यहां है बेटा कितना, तो ऐसे सवालों में जब 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो क्या लेते थे हम सवाल में, बताओ। तब हम लेते थे लेट x बराबर कितना बेटा, साइन थीटा ले लो या तो कॉस थीटा ले लो, आपका जो भी फेवरेट है, दोनों से उत्तर आ जाएगा। अब थीटा बराबर, कभी थीटा की जरूरत पड़े तो साइन इनवर्स x हो जाने वाला है, पक्का। तो लिखिए बेटा बाई बराबर, ये सवाल उठाइए, tan इनवर्स ये कितना बेटा, x की जगह साइन थीटा के होल अपॉन में कितना बेटा, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब x कितना है, x है हमारे पास साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस चीज का फार्मूला, तो फिर से 10th क्लास में जाओ। अब 10th क्लास में आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, किसके बराबर, 1 के बराबर, ऐसा। तो भाई साहब याद करो कि अगर ये 1 यहीं रहे, कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला जाए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो बहुत टफ है क्या। तो बाई बराबर कितना, tan इनवर्स, तो ऊपर साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट कॉस थीटा लिख देता हूं ना, क्या 12वीं के बच्चे समझदार हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा है तो इधर बस फार्मूले में लिख दो कि अंडर रूट कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी लिख देता हूं। अगर 1 माइनस कभी साइन स्क्वायर थीटा हो तो कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा फार्मूला ये भी लिख दे रहा हूं कि अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कितना, प्लस माइनस साइन थीटा, ओ प्लस माइनस कॉस थीटा, तो डायरेक्ट अभी कितना, कॉस थीटा लिख दे रहे हैं। अब सुनिएगा, तो 1 प्लस कितना, कॉस थीटा, आगे रूट के अंदर कितना, बाहर कितना, प्लस का साइन लगा हुआ था। तो बाई बराबर मेरे प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे, उस सवाल को देखिए। तो बाई बराबर, सुनो, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो tan इनवर्स के बाद 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब आगे सुनो, 1 प्लस कॉस थीटा, ये किस चीज का फार्मूला होता है बताओ। तो ये फार्मूला जरूर लिखा करें आप लोग। जिन विद्यार्थियों को जितने फार्मूले याद हो जाएंगे ना, तो समझो उतना ही ट्रिग्नोमेट्री उसका आसान है। ट्रिग्नोमेट्री क्यों, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सारे टॉपिक्स उनको आसान हो जाएंगे। साइन थीटा का फार्मूला कितना बेटा, तो 2 साइन जो भी थीटा है उसका आधा, और कॉस जो भी थीटा है उसका आधा। अब कितना, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर जो भी थीटा है उसका आधा। ये फार्मूला याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। अब 2 कॉस स्क्वायर जो भी थीटा है उसका आधा, बाई बराबर tan इनवर्स, 2 से 2 टूट जाएगा, कॉस से कॉस टूट जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2, कितना, साइन थीटा बाई 2, और नीचे कितना बेटा, कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। अब देखो बाई बराबर क्या बचा, प्यार से देखो जरा, tan इनवर्स, अब ये कितना, साइन अपॉन कॉस, tan थीटा बाई 2। अब tan थीटा बाई 2, तो बाई मतलब बेटा क्या बच गया, सिर्फ थीटा बाई 2, और थीटा कितना था, साइन इनवर्स x, एकदम प्यारा सा। तो बाई बराबर हाफ ऑफ साइन इनवर्स x। अब सुनिएगा, इसका मतलब ऐसा है, इसका मतलब dy अपॉन dx बराबर 1/2 बाहर इंटू में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म। इसके अलावा और कोई काम बचा ही नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से ये वाला काम कर लीजिएगा और इसको सेपरेट कर लीजिएगा, तो आपका 2 पेज में ये क्वेश्चन हो जाएगा। पहला पेज भाई साहब यहां से यहां तक, उसके नीचे यहां से यहां तक लीजिए, लेकिन बगल में जो विद्यार्थी हिंट लिखना ना बोलिए प्लीज। जो विद्यार्थी हिंट भूला तो समझो कि सवाल में बड़ी दिक्कत होने वाली है और नंबर की मात्रा कम जाएगी। तो 0.5, 0.25, 0.10 भी नंबर अगर मिल जाए तो देखो अपने मार्क्स तो धीरे धीरे बढ़ जाएंगे ना। तो बेटा बगल में हिंट लिखना जरूरी है, और हर बार लिखिए, हर सवाल में लिखिए। जब भी एग्जाम में आपको आता हो डायग्राम बनाना, तो डायग्राम की अगर जरूरत है उस सवाल में, तब ऐसा नहीं कि हर जगह डायग्राम बना लिया, ऐसा। ठीक है बेटा,
अब लिख लीजिएगा सवाल नंबर 12 अगर आपका क्लियर है तो हम जल्दी से चलेंगे सवाल नंबर कितना 12 के बाद 13 के ऊपर। आइए मिटा दे बेटा, शाबाश। 12 के बाद 13 तो tan इनवर्स x के अपॉन में a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए? अब आगे देखिएगा तो y बराबर कितना, y बराबर कितना, तो y बराबर ऐसा है बेटा कि tan इनवर्स x के अपॉन में a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सुनिए ध्यान से, सबसे पहले मैं वही बोला ना, मेथड पता होना चाहिए। तो पहला हिंट क्या, इफ ऐसा है, यदि ऐसा है, कैसा यदि बेटा कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कंडीशन है। कब है? यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कंडीशन है। तो आपको क्या लिखना है फॉर्मूले में? तब लिखना है देन, तब x बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। अब ध्यान दीजिए थीटा बराबर कितना होगा बेटा, तो थीटा बराबर देखो पहले a को डिवाइड करो x के, तो x अपॉन ए बराबर क्या बचेगा, साइन थीटा, है ना। अब साइन को इधर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स वाई। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अब हम देखेंगे कि ऐसा और कौन सा सवाल है जिसके स्टेप में हमें दिक्कत होने वाली है। अब क्या इस सवाल के हमें किसी स्टेप में दिक्कत है? तो ध्यान दीजिएगा, x बराबर क्या लिया था बेटा, a साइन थीटा, ओके a साइन थीटा, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x की जगह a साइन थीटा और उसके बाद भी कितना बेटा, स्क्वायरिंग। तो अब जल्दी से देख लीजिएगा y बराबर कितना होने वाला है, तो y बराबर होने वाला है tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन में a का a प्लस का अंडर रूट, ये कितना a स्क्वायर, यहां प्यार से देखो बेटा ये भी a स्क्वायर, ये कितना इनटू में साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, जो बेटा आप कॉमन ले सकते हो वो कॉमन फटाक से ले लो। तो y बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब ये देखो a साइन थीटा का a साइन थीटा, ठीक है, a का a प्लस अंडर रूट्स के अंदर से अगर ये a स्क्वायर अगर आपने बाहर लिया होता तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहां देखिएगा y बराबर अब कितना बेटा, a साइन थीटा तो टॉप पे और आगे कितना tan इनवर्स, तो tan इनवर्स a साइन थीटा, ओके, अपॉन में कितना बेटा, a का a सेम टू सेम प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, कितना हो जाएगा बेटा a। अब आगे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। अब आ गया ये y बराबर tan इनवर्स a साइन थीटा। अब दोनों में से a अगर बाहर हो जाए तो 1 प्लस अंडर रूट का कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा, सिर्फ कॉस थीटा। अगली बार a से a भी चले जाएंगे तो tan इनवर्स कितना बेटा बचा, एक से एक कट गया तो a लिखने की अब जरूरत तो है नहीं, तो साइन थीटा के अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अब सुनिएगा तो y बराबर है कितना, tan इनवर्स साइन थीटा का फार्मूला कितना, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस, एक काम करता अगले पेज पे लिखते हैं इसको, है ना। तो ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स साइन थीटा के अपॉन में कितना बेटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ये साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा कोई फार्मूला हुआ करते थे, अरे होते थे ना, याद करो, अभी कुछ टाइम पहले तो किया था ये वाला सवाल पिछले वाले में ही। तो y बराबर कितना बेटा, tan इनवर्स ऊपर है साइन थीटा, नीचे कितना बेटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो एक बार चेक कर लो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, पक्का। तो देखो क्या बचा, y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा होल अपॉन में कितना 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही सवाल को देखो y बराबर कितना बेटा, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन में कितना 1 प्लस कॉस थीटा। तो y को अभी और सुधारा जाना बाकी है क्या, हाँ सर थोड़ा सा तो और सुधार लीजिए। तो साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर, जो भी थीटा है उसका आधा। तो y बराबर tan इनवर्स, अब सुनो 2 से 2 कट गया,
कॉस से कॉस कट गया तो ऊपर बच जाएगा साइन थीटा बाई 2 और नीचे कितना कॉस थीटा बाई 2। तो बाई बराबर ये कितना भाई tan इनवर्स, अगली बार ये कितना हो जाएगा बताओ, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। अरे भाई साहब होता क्या बताओ, डायरेक्ट बता दो, तो tan थीटा बाई 2 होता है, ये लो। अब बाई बराबर tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट होता है क्या, हमें नहीं पता, लेकिन थीटा बाई 2 आंसर आएगा, इतना तो पता है, तो जल्दी से लिख दिए बेटा थीटा बाई 2। अब मेरे प्यारे बच्चे बाई बराबर हाफ ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है ये जरा सोचने वाली बात है। आओ पीछे वाली स्क्रीन पे चले, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, कितना बेटा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब अगर ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यहां पे आता है तो आप क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन बनना है, क्योंकि बाई हमारा मेन टारगेट क्या था dy बाई dx निकालना। तो देखिए बेटा dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा, तो बाई बराबर ऐसा हो जाएगा कि हाफ ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ बाई बराबर कांस्टेंट बाहर और d अपॉन dx किसका बेटा साइन इनवर्स x अपॉन ए का। अब आओ प्यारे बच्चे, ये रह गया हाफ का हाफ। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन, सुनिएगा चेन रूल भी लगेगा बेटा, अगर x है क्या नहीं x अपॉन ए है, तो 1 अपॉन अंडर रूट कितना 1 माइनस x अपॉन ए का होल स्क्वायर, लेकिन साथ ही साथ डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन ए। तो ध्यान दीजिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया, अब x अपॉन ए का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन ए। अब आगे हाफ का हाफ इंटू हो गया, अब 1 के अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर। ओके, अब ये कितना बेटा 1 बाई ए बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बचेगा क्योंकि कांस्टेंट भी बाहर होने का ना। अब क्या बात है, बड़ी देर तक ये लहर चल रही है भाई। अब कितना ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अब ये कितना बेटा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन ए और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बराबर 1। तो अब ये ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सुनो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये समझ में आया आपको, तो 1 बाई ये देखो 2, ये अंडर रूट के अंदर कितना होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो अंडर रूट नीचे बचता अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना बचता ए, और ए चला जाता बेटा ऊपर मल्टीप्लाई में। अब यहां कितना बचा 1 बाई ए, तो इस ए से ए कैंसल आउट होता, तो हमारे पास उत्तर क्या बचता, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कितना ज्यादा इच्छा होती है अपने को कि इस इच्छा के विरुद्ध काम करें ना करें, लेकिन ध्यान दीजिएगा dy बाई dx तो लाना ही था। अब ये इच्छा भी थोड़ी पूर्ति कर दीजिए कि dy बाई dx आ जाएगा। अब सुनिएगा, जब आपका डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलज शुरू हो गया, कितना बेटा अवकलज आपका शुरू हुआ, तो खत्म होने में बहुत देर लगेगी क्या, नहीं। हाँ स्टेप्स में तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, और बीच बीच में कहीं कहीं सावधानियां भी बरतती हैं, लेकिन एक बार आपने शुरू कर दिया तो खत्म होने में बड़ी दिक्कत नहीं थी। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इस सवाल को अब कॉपी कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है ये वाला टॉपिक। तो देखिएगा अगले सवाल। अब अगला सवाल क्या है उसको जल्दी से देखते हैं, तब तक आप नोट करो बेटा फटाक से, जल्दी नोट करिए, है ना। ओके, तो बेटा ये सवाल नंबर 14 में क्या दिखा हुआ, तो सवाल नंबर 14 में है साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल अपॉन में रूट 2। तो ये वाला सवाल आप कर चुके हो बेटा। अब पूछो बोले सर ये ऐसा सवाल हमने तो नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। तो अभी 2 मिनट के बाद 2-3 जो स्टेप जब खत्म होंगे तब आपको समझ में आया कि हाँ सर ये सवाल आप कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से देखिए इस सवाल को। मैंने बोला था कि जैसे ही अगर हमारे पास ये कंडीशन हो जाए, यदि कैसा हो जाए बच्चा, यदि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, कितना बेटा, यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहां पे x बराबर क्या लेना है बताओ, तब यहां पे तब x बराबर लेना है कितना बेटा, तब x बराबर साइन थीटा ले लीजिए या कॉस थीटा ले लीजिए, दो आपको फेवरेट है वो ले लीजिए। और थीटा की जब जरूरत होगी तो कितना हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x। अब आगे प्यारे बच्चे सुनिएगा ध्यान से, तो बाई बराबर कितना बेटा साइन इनवर्स। अब आगे x की जगह कितना साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा।
अब नीचे कितना, √2। याद आया सवाल कुछ? बोलिए बोलिए। साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा बेटा कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर। याद करिए कैसा किया था आपने, तो अभी थोड़ी देर पहले ही किया ये वाला सवाल। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कितना बेटा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना बेटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा तो ध्यान दीजिएगा ये कॉस थीटा के होल अपॉन अंडर रूट में √2। अब बाई बराबर साइन इनवर्स, अब ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा के अपॉन में 1/√2 प्लस कॉस थीटा के अपॉन में 1/√2। बुद्धि चला कुछ नहीं चला? फिर से, अरे ये सवाल अभी तो किया है आपने। याद करिए तीसरा पॉइंट, अगर कभी ऐसा हो जाए कि साइन थीटा इंटू 1/√2 प्लस का कितना बेटा, कॉस थीटा इंटू कितना 1/√2, तो कितना हो जाएगा ये साइन थीटा इंटू कितना कॉस कितना 45 यानी π/4 प्लस कितना बेटा कॉस थीटा है ना आपके पास, कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा यहां पे साइन π/4। तो बेटा जी ये फार्मूला हो गया कितना, साइन किस चीज का, तो थीटा प्लस का π/4 का, या π/4 प्लस थीटा का, साइन a प्लस बी का फार्मूला। तो बाई बराबर कितना बेटा जी, तो साइन इनवर्स ये कितना, किस चीज का फार्मूला, साइन थीटा प्लस π/4 का, तो साइन थीटा प्लस π/4 का फार्मूला। अब जिन प्यारे बच्चों को ये बात पता है, अब हम चलेंगे अगले स्क्रीन के ऊपर बेटा। तो बाई बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो बाई बराबर बताइए साइन इनवर्स कितना है, पूरा लिख दे रहा हूं मैं एक बार, साइन और कितना π/4 प्लस थीटा या थीटा प्लस π/4। एक बार चेक कर लें, ये लो आई शाबाश। तो देखो बेटा साइन इनवर्स साइन कितना थीटा प्लस π/4। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात और बताना चाहता हूं, साइन इनवर्स और साइन के साथ कोई एंगल तो क्या बचेगा, थीटा प्लस π/4। तो ये पहली बात खत्म हो गई, बाई बराबर कितना थीटा प्लस π/4। अब आगे एक बात और, अब हम जब यहां पे बाई को एक और बार सुधारना चाहेंगे, क्या सुधारना चाहेंगे उसमें, याद करिए हमारे पास क्या थीटा के टर्म्स में सवाल था क्या, नहीं, चेक कर लो क्या था बेटा हमारे पास, एक्स के टर्म्स में सवाल। तो भैया डिफरेंशिएशन से पहले भी जो मेन सवाल है वो हमारा थीटा के टर्म्स में चाहिए होगा कि नहीं, वो हमें एक्स के टर्म्स में चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा थीटा बराबर क्या रखना था आपको, साइन इनवर्स एक्स, क्या बेटा साइन इनवर्स एक्स। तो देखो π/4 प्लस का साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया ऐसा। अब d/dx ऑफ बाई कर दिया जाए, या इसके पहले आप प्यार से लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर d/dx दोनों तरफ लेने पर ले लीजिए, दोनों तरफ लेने पर। अब आगे क्या हो गया बेटा, तो d/dx ऑफ बाई बराबर d/dx ऑफ π/4 प्लस d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब π/4 का डिफरेंशिएशन कितना 0 प्लस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो याद करिए क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसके बराबर बेटा, तो dy/dx के बराबर। और मेरे प्यारे बच्चे जिसको ये समझ में आ गया जल्दी से नोट कर लो। अभी प्रैक्टिस अगर कर लिया आपने तो समझो कि अगला जो सवाल आने वाला है वो एकदम फ्री में है, फोकट में है वो वाला। तो ध्यान दीजिएगा, जल्दी से ये सवाल नोट कर लीजिएगा। स्टार्टिंग एक बार चेक करा दे, हाँ जी बिल्कुल चेक करा देंगे। सवाल था बेटा साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में √2। अब सुनिएगा, अगर ये ऐसा था तो हमने x की जगह साइन थीटा माना, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन में √2 बेटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के अपॉन में √2। फार्मूला क्या बन गया बेटा, साइन थीटा प्लस π/4। अब साइन थीटा प्लस π/4 हुआ। अब इसी सवाल को हमने कितना साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस π/4, तो थीटा प्लस π/4 में कन्वर्ट हो गया। अब आगे यही कितना थीटा की जगह साइन इनवर्स x, π/4 की जगह π/4। अब आइए दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया तो आपका ये उत्तर प्राप्त हुआ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और साइन इनवर्स x का तो आपको पता था। अगर आपको नहीं पता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x तो एक बार अलग से लिख भी दीजिएगा कि सर साइन इनवर्स x, और वैसे रूल के हिसाब से भी अगर आप लिख देंगे
तो बहुत अच्छा रह जाएगा, टीचर भी आपसे अच्छा इंप्रेशन मानेंगे। साइन इनवर्स एक्स का तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाह क्या बात। अब आगे इस सवाल में और क्या बचा? तो अब इस सवाल में बेटा कुछ नहीं बचा, आपने डिफरेंशिएशन निकाल चुके हैं। अगर आपने डिफरेंशिएशन निकाल चुके तो एक बार पूरा सवाल देखना चाहिए। तो देखिएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन कितना एक्स प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल अपॉन में √2। तो बेटा एक्स बराबर आपने साइन थीटा लिया। सेम प्रोसेस, जैसे ही आपने एक स्टेप कंप्लीट करा तो ये सवाल साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन √2, और ये सवाल आप कर चुके हैं। याद आया आपको? हाँ जी। अगर मैं चाहता हूं अगला सवाल जो आपके लिए लेके आया वह ऐसा बेटा कि अगर साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स आ जाए, तब क्या अंतर? तब आपको चिंता करने की बात नहीं है, ये सारा प्रोसेस सेम टू सेम कर सकते हैं बेटा। अब एक बात को देखते हैं कि क्या सच में सवाल ऐसा ही है। सवाल 14 के बाद 15 देखो चेंज कर रहा हूं, बाकी ये ऐसे रह रहा हूं। ये सवाल देखो, सवाल 15 में क्या है, तो 14 से 15 में ये तो कुछ चेंज नहीं हुआ। देखो कॉस इनवर्स आ गया है। अब याद करो, जहां जहां साइन इनवर्स था अब वहां पे कॉस इनवर्स आ गया। तो आपको सवाल में कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है बेटा। आप क्या करिएगा कि ये सवाल में से साइन इनवर्स हटा दीजिए, साइन इनवर्स हटा दीजिए। आइए शाबाश। अब इस सवाल में x की जगह कॉस साइन थीटा लिया प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन √2। सेम प्रोसेस पूरा ही अपनाया, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। तो फ्री में आपको पूरा का पूरा पेज लिखा हुआ मिल गया, तो चिंता की बात नहीं रही। अब आगे कितना कॉस इनवर्स। अच्छा एक काम करो, तो पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको ये भी पता चले कि चेंज में ऐसा क्या क्या में दिक्कत आएगी। तो बेटा कॉस इनवर्स ये कितना, कॉस इनवर्स ये कितना बेटा जी, कॉस इनवर्स ये कितना, कॉस इनवर्स। पक्का? अब कॉस इनवर्स से जब साइन कटता है तो कभी कटता है क्या, चेक करो, नहीं कटता। अब ध्यान दीजिएगा, यहां कितना है, कॉस इनवर्स। कितना था बेटा, कॉस इनवर्स। आइए अब जैसे ये कॉस इनवर्स हुआ तो बस एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा लिखना है, और वो क्या है वो आपको बता दे रहा हूं मैं, सुनो। तो ये कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स। अब यहां पे साइन थीटा की जगह आप कॉस थीटा लेके आइए, लेकिन आपको क्या लिखना पड़ेगा, π/2 यानी 90 माइनस थीटा, यानी कितना हो जाएगा बेटा, थीटा प्लस का π/4। तो ये अगली बार क्या सवाल बनने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा, अगली बार सवाल बनने वाला बेटा π/2 माइनस ब्रैकेट में थीटा प्लस π/4। एक स्टेप और क्लियर होगा तो π/2 माइनस थीटा जो कि माइनस थीटा रह जाएगा, और π/2 माइनस π/4 जो कि बेटा π/4 रह जाएगा। अब आपके पास ये जो पूरा टर्म्स था ये क्या हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। आइए तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से देख लीजिएगा इस सवाल को कि इसमें ऐसा क्या खास बात है। ठीक है, अब आइए देखिए, ये थोड़ा सा हल्का सा छोटा हो जाइए, ये टेक्निकल पॉइंट्स क्या बात है। अब आगे तो आपके पास हो गया बेटा जी y बराबर π/4 माइनस का थीटा। ठीक है, अब थीटा की जगह कितना था, याद करो वापिस, थीटा की जगह कितना था बेटा, साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, तो ले लो साइन इनवर्स एक्स। तो मतलब पुराने वाले उत्तर में और नए वाले उत्तर में क्या चेंज होने वाला है, बस एक माइनस का, ये लीजिए। तो पूरे उत्तर के आगे सिर्फ माइनस आने वाला है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा। एक बार फिर से बताना चाहते हैं क्या हो जाएगा कि अगर यही सवाल कॉस इनवर्स में आ जाएगा तो पूरे टर्म्स के आगे कितना है, हम कॉस इनवर्स लगाते चले जाएंगे। पूरा एक बार समझा देता हूं कि एक्स बराबर आपको हमेशा की तरह इस बार भी कितना साइन थीटा लेना था, या आप कॉस थीटा भी ले सकते। कोई ऐसा युद्ध वाला काम नहीं है कि साइन थीटा ले लिए तो कॉस थीटा नहीं ले सकते। अब आगे तो x की जगह हमने साइन थीटा लिया तो अंडर रूट कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा बचेगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1/√2 और 1/√2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना साइन, अब ये कितना होगा थीटा प्लस का π/4। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ये देखो बेटा साइन थीटा इंटू 1/√2 प्लस कॉस थीटा इंटू 1/√2 बराबर साइन थीटा कॉस π/4 प्लस कॉस थीटा साइन π/4। तो कितना होगा साइन थीटा प्लस π/4। तो ये आपको उत्तर प्राप्त हुआ। तो कॉस इनवर्स साइन थीटा प्लस π/4। अगर मेरे प्यारे बच्चे आगे देखेंगे इस सवाल को तो सेम सवाल हमने कॉपी पेस्ट किया, बस एक स्टेप में चेंज किया। अब भैया कॉस इनवर्स कॉस के साथ कैंसिल आउट हो सकता है, यहां साइन था तो उसको चेंज कर दिया हमने कॉस में। तो π/2 माइनस कितना थीटा प्लस π/4, सेम टू सेम। अब
भाई दोनों चले गए तो π/2 माइनस थीटा प्लस π/4 ये आपका बच गया। अब ये बच गया तो भाई माइनस होना बाकी रह गया, तो ये लो π/4 माइनस थीटा, तो π/4 का π/4 थीटा की जगह साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स x। अब आगे सेम चीज दोनों तरफ अवकलन करना रहता है, तो दोनों तरफ अवकलन करने पर या d/dx दोनों तरफ लेने पे ऐसा प्यार से लिख दीजिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ π/4 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, तो π/4 का डिफरेंशिएशन 0 और साइन इनवर्स x का फार्मूला याद नहीं है तो वहां प्यार से लिख दिया हमने बेटा, तो -1/√1 माइनस x²। अब ये कितना हो जाएगा dy/dx बराबर माइनस का 1/√1 माइनस x²। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। अब ये वाला स्क्रीन भी अगर आपने देख लिया होगा तो इस सवाल को आपने नोट कर लिया होगा। तो अभी तक के सवाल से आपको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला सेक्शन कितना हो गया होगा कंप्लीट। तो उम्मीद है आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो जैसा कि मैग्नेट ब्रेन को आप देख रहे हैं बेटा, तो हमारा मैग्नेट ब्रेन आपके लिए हमेशा फ्री एजुकेशन से लेके आता है प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए आप क्या करें, तो आप कर सकते हैं हमारे लिए बहुत कुछ। तो जल्दी से इस वीडियो को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो बटन होता है ना वो घंटी वाला, उसको आप बेटा क्या करिए टंटना दीजिए। तो जल्दी से आपके पास मैसेज आता रहेगा कि मास्टर साहब का अगला वीडियो आया, कब आया, तो ये सारे मैसेज आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आपका भी फायदा है और हमारा भी है कि नहीं। आप जितना हमें आगे प्रोत्साहित करेंगे हम देश के लिए उतना अच्छा काम करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन आपके पास कितना वेब्स में भी अवेलेबल है, उसके बाद टैब में भी अवेलेबल हो जाएगा और यही आपके पास मोबाइल में ऐप पे भी अवेलेबल हो जाता है। तो प्यारे बच्चों जाइए जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऐप्स को, वेबसाइट पे जाकर के भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो जहां से आपको सुविधा होती है पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वक्त है कम और जीवन में बढ़ना है बहुत आगे। तो प्यारे बच्चों आज के क्लास में इतना ही था। आपका प्यारा टीचर आपसे लेगा विदा और मिलेगा आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो और अच्छी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका होमवर्क तब करेंगे तभी अगला इंफॉर्मेटिव आपके लिए रहेगा। तो ज्यादा जाके प्रैक्टिस करना, खूब पेन से कॉपी पे लिखिए, बार बार प्रैक्टिस करो और इतना प्रैक्टिस करो कि एग्जाम में सारे सवाल छूटे नहीं। तो ठीक है, अब आपका प्यारा शिक्षक आपसे लेता है विदा और आपको कहता है बाय बाय और टेक केयर।